वेलकम टू शेजी मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास नाइन्थ का 7.2, क्योंकि 7.1 हम बना चुके थे तो उस पर वीडियो पूरी बन चुकी थी, अच्छा रिस्पांस भी था उस पर। तो चलिए आज हम अब 7.2 स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इक्वल्स टू ए सी, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, देन जॉइन ए ओ, देन शो दैट ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। तो हमारे पास ना एक ट्राइंगल है, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है हमें, ठीक है ना। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है, ठीक है। और इसने बोला बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी मीट एट ओ। तो मतलब इस वाले का बाइसेक्टर और इस वाले का बाइसेक्टर वो जो है ओ पर जाकर मीट करते हैं, ओके। तो इनको लेवल कर लेते हैं। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी और इसकी ये मीट करते हैं ओ पर। अब इसने बोला ज्वाइन ए ओ को भी ज्वाइन कर देते हैं। ए ओ को ज्वाइन करने के बाद हमें क्या क्या प्रूफ करना है देख लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट पार्ट में तो कहता है कि इन मतलब ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। तो सॉल्यूशन, तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे कि देखिए हमें क्या गिवन है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये गिवन है, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे गिवन। तो जब ये गिवन है तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आइसोसेलेस की वजह से एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के, है ना, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जब बी और सी इक्वल है तो यूक्लिड ने कहा था कि हाफ ऑफ बी 5वें चैप्टर में और हाफ ऑफ सी, मतलब इक्वल क्वांटिटीज के हाफ भी इक्वल होते हैं, है ना। तो हाफ ऑफ बी इक्वल है हाफ ऑफ सी के। तो मतलब इन ट्राई एंगल बी का हाफ हम कौन सा ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं और इधर ये वाला ले सकते हैं, यानी कि हाफ ऑफ बी यानी कि कौन सा एंगल, एंगल ओ बी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी हम ले सकते हैं एंगल ओ सी बी, ठीक है ना। तो इसका मतलब जब ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई तो क्या हो गया, ये मतलब दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो देयरफॉर साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, यानी कि ओ बी इक्वल टू ओ सी। जब दो एंगल इक्वल हो गए तो छोटे ट्रायंगल के ओ बी सी ट्रायंगल के तो दो साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। अब हमें सेकंड पार्ट देखना है। सेकंड पार्ट कहता है कि ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए ओ किससे करता है, ए को बाइसेक्ट करता है। तो चलो हम दो ट्रायंगल पिक कर लेते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ट्राइंगल ए ओ बी ले लेते हैं और एक ट्राइंगल हम ए ओ सी ले लेते हैं, है ना। तो देखिए ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, है ना। और ओ बी किसके इक्वल है, ओ सी के। अभी प्रूफ किया है, ये तो हमें गिवन था, अभी जस्ट प्रूव्ड, है ना, अभी भी प्रूफ किया ऊपर यहाँ पे। अच्छा, अब आपकी मर्जी है, चाहे तो आप ये वाला एंगल ले लें हाफ ऑफ बी और हाफ ऑफ सी, या आप ए ओ कॉमन ले लें। अगर आप एंगल लेंगे तो भाई एस एस हो जाएगा और अगर आप साइड लेंगे तो भाई एस 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 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू हम एक्सरसाइज तो हमें एंगल लेना चाहिए, हम एस 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 भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या लेंगे, हाफ ऑफ बी, यानी कि हाफ ऑफ बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी, ये तो हमें गिवन था। इसका मतलब ट्राई एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्राई एंगल ए ओ सी के। तो इसका मतलब बाई सी पी सी टी क्या हो जाएगा, ये सी पी सी टी ए ओ, मतलब एंगल ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएंगे क्या, नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ ए सी। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। समझ आया। अगर आप इसमें यहाँ पर ना ये वाली चीज़ ले लेते ए ओ कॉमन तो बाई एस 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 हो जाता। तो एग्जाम में आप बाई एस 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 करो या बाई एस ए एस करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि इन ए बी सी ट्राइंगल ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी का मतलब है कि परपेंडिकुलर भी है, मतलब 90 डिग्री भी बनाता है और सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करता है। तो देन शो दैट ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस विद ए बी इक्वल्स टू ए सी। तो पहले गिवन लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। गिवन है हमें
ए डी इज परपेंडिकुलर बी सी, है ना, और क्या गिवन है, बी डी इक्वल टू सी डी। तो हम क्या करेंगे, प्रूफ, एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी डी एंड एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए सी डी। ठीक है बेटा, तो अब देखिए ए डी इक्वल्स टू ए डी तो कॉमन है ना, तो यहाँ लिख देते हैं कॉमन। अच्छा, और एंगल ए डी बी कितने डिग्री का है, एंगल ए डी बी 90 का है, और एंगल ए डी सी इज ऑल्सो 90, तो ईच 90 लिख देंगे, ठीक है ना। और बी डी किसके इक्वल ले लेंगे, सी डी के, ये हमें क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। इसका मतलब ट्राई एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्राई एंगल ए सी डी के। ओके, तो ए सी डी के ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसका मतलब रीज़न क्या रहेगा इसका, बाई एस ए एस, क्योंकि देखो जो हमने दो साइड लिए हैं उसी के बीच का एंगल है, तो बस बाई सी पी सी टी क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है विच altitudes BE and CF are drawn to sides, to equal sides AC and AB respectively, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। show that altitudes are equal। तो हमें क्या गिवन है, पहले गिवन लिखते हैं हमेशा कि AB और AC इक्वल है ना। अच्छा, और हमें क्या गिवन है कि ऑल्टीट्यूड्स हैं, तो हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट BE, ये जो हमारे वो है ना, ये ऑल्टीट्यूड्स हैं, BE इक्वल CF, ये हमें इक्वल दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रूफ। तो क्या ले लेंगे, एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम AEB ले लेते हैं, ट्राई एंगल AEB, एंड दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं ACF। अच्छा, जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अभी हम एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ऊपर वाले ट्राइंगल लिए हैं AEB और ACF। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो फिर तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनेशन मतलब एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर तो आप 7.3 के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, नीचे वाले ट्राइंगल्स भी ले सकते हैं BFC एंड CEB। ठीक है ना, तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अभी हम 7.2 कर रहे हैं, हमें पता है कि हम 7.2 में हैं, तो इसीलिए हम इसमें यही वाला मतलब लेंगे ट्राइंगल्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ए बी किसके इक्वल है बेटा, ए सी के, तो यहाँ लिख देंगे गिवन। अच्छा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, ये हमारा कॉमन है ना। और एंगल ई, या पूरा नाम भी लिख सकते हैं या बस ई रहने दो, एंगल बी ई ए इक्वल्स टू एंगल सी एफ ए, है ना, 90 ईच या ईच 90। ठीक है, इसका मतलब ट्राई एंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राई एंगल ए सी एफ के। रीज़न क्या रहेगा, बाई ए ए एस, क्योंकि ए ए एस जब ही हो सकता है जब एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो देयर फोर बाई सी पी सी टी, बी ई किसके इक्वल हो जाएगा, सी एफ के, तो बी ई इक्वल सी एफ। ओके, हैंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन जस्ट इसका उल्टा है। देखो इसमें ना आइसोसेलेस दिया हुआ था, तो मतलब हमें इसके ऑल्टीट्यूड्स इक्वल लेने थे, और अगले में ऑल्टीट्यूड्स इक्वल दिए हुए और हमें इसे आइसोसेलेस प्रूव करना है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ए बी सी इज एन ट्राइंगल विच ऑल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ आर द साइड्स आर इक्वल, मतलब ये इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ट्राइंगल ए बी ई और ए सी एफ को प्रूव करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लेट्स टेक ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राई एंगल ए सी एफ, है ना। गिवन लिख देते हैं कि हमें इसमें क्या किया हुआ है कि बी ई एंड बी ई इक्वल सी एफ, इसमें गिवन है अब की बार। तो हमने दो ट्राइंगल पिक कर लिए, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बी ई इक्वल सी एफ, तो यहाँ लिख देंगे गिवन, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, एंगल बी ई ए इक्वल्स टू एंगल सी एफ ए ईच 90। अच्छा, एंगल ए दोनों में आ रहा है, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, ये कॉमन हो जाएगा हमारा। इसका मतलब ट्राई एंगल ए बी ई
कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राई एंगल ए सी एफ के बाई ए एस। पता है ना ए एस जब ही होता है जब एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है ना। इसका इसे ए एस सी लिख के पूरा क्वेश्चन गलत मत कर देना। अब बस बाई सी पी सी टी ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा। ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के। ओके, तो ये प्रूफ हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, ये क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोलता है कि ए बी सी और डी बी सी आर द टू आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब ऊपर वाला भी आइसोसेलेस है, तो जो मैंने मार्क कर दिया ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, और डबल डबल मार्क वाले बी डी किसके इक्वल है, सी डी के, है ना। तो देन शो दैट ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। तो इसमें ना थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वैसे बिना कंस्ट्रक्शन के भी कर सकते हैं, है ना, ऐसा कर सकते हैं। देखो ये वाला एंगल इस वाले के ऊपर, ऊपर वाले आइसोसेलेस की वजह से ये वाला इस वाले के इक्वल, और दोनों को ऐड कर दो तो ए बी डी सी बी डी के इक्वल आ जाएगा, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करके करते हैं कि हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ज्वाइन ए डी को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन ए डी। अब हमने ए डी को ज्वाइन कर लिया है, अब हम क्या करेंगे देखते हैं। एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए डी बी, लेट्स टेक ट्राइंगल ए डी बी, एंड दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं ए डी सी, है ना। तो जब भी हमने ये ले लिया तो हम क्या करेंगे, ए बी किसके इक्वल है बेटा, ए सी के, एक साइड इक्वल हो गई, यहाँ पे क्या लिख देंगे, गिवन। अच्छा बी डी किसके इक्वल है, सी डी के, ये भी गिवन है, और ए डी इक्वल्स टू ए डी ये कॉमन हो जाएगी बाई कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ट्राई एंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्राई एंगल ए डी सी के बाई एस एस एस। जब ये हो चुका है तो इसका मतलब बाई सी पी सी टी क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी, मतलब ये वाला पूरा एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी ए सी डी के, और हमें यही प्रूफ करना था, है ना। अच्छा इन अदर वे, हम दूसरे वे में कैसे कर सकते थे, जैसे हमारा ऊपर वाला ट्राइंगल है और एक हमारा नीचे वाला ट्राइंगल है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये ए, ये बी और ये सी और ये डी। तो जब ये दोनों साइड्स ऊपर ऊपर वाले ट्राइंगल में तो आइसोसेलेस हुआ, तो मतलब एंगल ए बी सी किसके इक्वल हो जाता, मतलब पूरा लिख के करते हैं, मैं तो अभी बस शॉर्ट में बता रहा हूँ, ए सी बी के। अच्छा नीचे वाले ट्राइंगल में दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल होते ये वाले दोनों, है ना। तो क्या हो जाता, एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इक्वल हो जाता एंगल डी सी बी के। दोनों को ऐड कर देते, तो दोनों को ऐड करते तो क्या आता, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी, यही आता ना। तो ये दोनों जुड़ के क्या बन जाते, ए बी डी, और ए सी बी डी सी बी जुड़ के बन जाता ए सी डी। तो ऐसे भी कर सकते थे इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए बी सी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इक्वल्स टू ए सी। अच्छा ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, और ए डी किसके इक्वल है, ए बी के। तो हमें ये शो करना है कि डी बी सी डी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, ए बी इक्वल ए सी, अच्छा ए डी इक्वल ए बी। तो देखो मतलब ये ए बी दोनों के इक्वल है, ए सी के भी और ए डी के भी। और हमने यूक्लिड ने कुछ कहा था, हमें यूक्लिड ने बताया था थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग इक्वल टू वन अनदर। मतलब अगर कोई दो चीज़ें किसी एक चीज़ के इक्वल है, मतलब ये देखो ना, ये ए बी ए डी के भी इक्वल है और ए बी ए सी के भी, तो ऑटोमेटिकली मतलब ए बी और ए सी भी इक्वल हो जाएंगे। नहीं ए बी और हाँ ए सी और ए डी भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब ए सी और ए डी भी इक्वल है। ओके चले, अब हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल बी सी डी इज राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब 90 शो करना है। तो शुरू करते हैं प्रूफ। ट्राई एंगल ए बी सी की बात करते हैं, है ना। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल ए सी, तो ये आइसोसेलेस हुआ, यानी कि एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, है ना।
हम इनको लेट एक्स से कर लेते हैं, मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल हो गए ना, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। सिमिलरली फ्रॉम ट्राई एंगल ए सी डी, ट्राई एंगल ए सी डी में दिख रहा है आपको क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल्स टू ए डी, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। इनको y लेंगे तो ये वाला भी y हो जाना है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए सी डी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी सेज y। नाउ इन ट्राइएंगल ए नहीं सॉरी बी सी और डी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ए एस टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये ए एस पी का मतलब है एंगल सम प्रॉपर्टी, एज सुन एज पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, एंगल बी प्लस एंगल पूरा नाम लिखेंगे बी सी डी और प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना लेंगे 180। तो एंगल बी कितना डिग्री है बेटा x और डी कितना डिग्री है y और बी सी डी कितना डिग्री है x प्लस वाई, है ना, इक्वल टू कितना रहेगा 180। अच्छा x x कितना हो जाएगा बेटा 2x, y y कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 180। 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 180, और ये 2 कहाँ पहुँचा डिवाइड में, क्या बना देगा 90 का 180 बना देगा, और x और y मिलके कौन सा एंगल बनते हैं, यही तो बनता है, और इसका नाम है एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 90, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन एंगल ए इज 90, मतलब ए वाला 90 है, तो पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें कि ए पर हम 90 दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ए पर 90 दिखाने के लिए जैसे हमने बना लिया, तो मतलब हमें ए यहाँ लिखना है, और ए बी सी है तो बी और सी आप किधर भी लिख सकते हैं, तो बी और सी हमने यहाँ लिख दिया विद ए बी इक्वल्स टू ए सी। अच्छा ए बी और ए सी बराबर है, मतलब ये दोनों साइड्स बराबर हैं। देन फाइंड एंगल बी एंड सी, तो गिवन क्या लिख लेते हैं हम यहाँ पे, गिवन लिख लेते हैं एंगल ए इक्वल्स टू 90 और ए बी इक्वल्स टू ए सी। ओके तो क्या लिखेंगे, शुरू करते हैं। हाँ तो क्या लिखेंगे, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, रीजन क्या रहेगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, या आइसोसेलेस भी लिख सकते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, है ना। तो अगर एंगल ये साइड्स इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी तो इक्वल होंगे, और इसको x मान लेंगे तो ये भी x हो जाएगा, सेज x, है ना। अब बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राई एंगल, तो एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल a मिला के कितना रहेगा बेटा 180, है ना। एंगल b कितना है x, c कितना है x, a कितना है 90 इक्वल टू 180। अब ये प्लस का x तो हमारा 2x हो गया, और प्लस का 90 उधर पहुंचा तो कहाँ माइनस, यानी कि 2x इज इक्वल्स टू 90, यानी कि x इज इक्वल्स टू 45। x कौन था, एंगल b इज 45, एंगल c इज ऑल्सो 45। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता हूँ ताकि वीडियो ना ज़्यादा बड़ा नहीं बने, इसलिए। अच्छा क्या बोलता है कि शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री, मतलब ईच एंगल जो है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो 60 डिग्री है। तो हमने ये चलो बना लिया है कि एंगल ट्राइंगल 6, तो यहाँ लिख देते हैं ए, यहाँ लिख देते हैं बी, यहाँ लिख देते हैं सी, है ना। तो हमें क्या गिवन क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना, हमें गिवन है। तो अभी देखो बस हम तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो मैं अभी बस इसकी और इसकी बात करूंगा, है ना। लेट्स टेक ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो जब ए बी ए सी इक्वल है तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है ना। तो हम इसको x मान लेते हैं, तो ये वाला x हो गया और ये वाला x हो गया। अच्छा मैं दोबारा बना रहा हूँ, जैसे एक ट्राइंगल है, अच्छा नहीं बना, ऐसे ही बना लेते हैं ना, कि जैसे मान लो मैंने एक और बार ट्राइंगल मैंने थोड़ा छोटा बना दिया है, ठीक है ना। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये a, ये b और ये c, मैं इस एंगल x की बात कर रहा हूँ, है ना। और अब मैंने कहा कि BC और AC बराबर हैं,
तो बी सी और ए सी बराबर है, तो इसका मतलब ये भी एक्स हो जाएगा क्या नहीं। सिमिलरली एंगल ए इज ऑल्सो एक्स। अब बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, आप वहाँ ऐसे मत लिखना ए एस पी, आप वहाँ पूरा लिखना एग्जाम में, ठीक है ना, मैं तो वीडियो बड़ा नहीं हो जाए इसलिए, ठीक है बेटा। तो चलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ए कितना है x, b कितना है x और c कितना है x इक्वल टू 180। ये क्या हो जाना है 3x इक्वल टू 180 और x का वैल्यू आ गया हमारा 60। तो x का वैल्यू 60 और x कौन कौन से एंगल थे, ए बी सी सारे। तो देयरफॉर एंगल a इक्वल टू x इक्वल टू 60, एंगल b इक्वल टू x इक्वल टू 60, एंगल c इक्वल टू x इक्वल टू 60। तो ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश हुई। हम जल्दी 7.3 की वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। तो अब मैं सोच रहा हूँ ना एक लाइव सेशन शुरू किया करूँ एवरी वीक, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें भी डिस्कस कर लिया करें। तो एवरी वीक सैटरडे में मैं सोच रहा हूँ कि 8 बजे से मैं एक लाइव सेशन शुरू किया करूँ 2 घंटे का, जिसमें जिसको भी जो भी क्वेश्चन पूछने का है तो वो उधर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ये लाइव वाला भी सबको बताइएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।